पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ एक ऐतिहासिक ग्रंथ, और इसको पढ़ने से भी पहले आपके लिए सबके लिए प्रेरणा है कि जब भी अपने घर की किसी कन्या का विवाह करें तो बहुत सारा दहेज देने के साथ साथ एक धर्म की पुस्तक भी अवश्य दे और उसके स्वाध्याय के लिए उसको सदा प्रेरणा कीजिए। ऐसी प्रेरणा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में महमूदाबाद नगर में श्रेष्ठी सुखपाल दास जी ने अपनी कन्या मोहनी के विवाह के समय सन 1932 में इस पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ को प्रदान किया था, भेंट में दिया था। इस ग्रंथ का उन्होंने सदा स्वाध्याय किया, अपने जीवन को अनेक व्रतों से परिपूर्ण किया। अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य व्रत रखती थी, कम से कम हिंसा की कार्य करती थी, अर्थात नहाने धोने तक में साबुन प्रयोग नहीं करती थी वो, और भी अनेक नियमों को पालन करती थी और दान के लिए उनका घर सदैव खुला रहता था। कोई भी संत उस नगरी में आ जाए, टिकैत नगर जहां उनका ब्याह हुआ था, उस नगरी में माता मोहिनी के घर में उनका आहार अवश्य ही होता था, आज भी वहां पर होता ही है। ऐसी उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी अपनी पुत्र वधुओं को भी, अपने पुत्रों को भी, और उनकी दाम्पत्य जीवन की बगिया में प्रथम पुष्प के रूप में मैना ने जन्म लिया, जो आज गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी हैं, आप सबके समक्ष बैठी हुई हैं। 92 वर्ष की उनकी उम्र है। सन 34 में इन्होंने जन्म लिया। जैसे ही थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लायक हुई, उन्होंने, इनकी माँ ने इस ग्रंथ को स्वाध्याय करने के लिए कहा और शुरू से इसका चस्का लग गया इनको। जैसे आज बच्चों को मोबाइल का चस्का लग जाता है, आप उनको मोबाइल देंगे तो ही वो खाना पीना करते हैं। कई बच्चों को हमने ऐसा देखा, पर माँ मोहिनी ने इनको स्वाध्याय कराया और आज इस स्वाध्याय का प्रतिफल है कि वे देश की सर्वोच्च साध्वी महान ज्ञानवान बन गई और बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की श्रृंखला में पहली आरिका 20वीं शताब्दी की ये बाल योगिनी बाल ब्रह्मचारिणी आरिका है। हम सब लोग तो इनके मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए मैंने इस ग्रंथ को ऐतिहासिक ग्रंथ कहा कि ये सदगृहस्थों को सदगृहस्थ बनाने में, संतों को उनके मूल गुणों का स्मरण कराने में और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। इसके द्वितीय अध्याय पर हम हैं। पहले अध्याय में गृहस्थों का कर्तव्य बताया, क्या पहले अष्टमूल गुण का पालन करें, सप्त व्यसनों का त्याग कर दें, पापों से दूर रहें, नरक में जाने से बच जाएं और सत्संगति करें। सबसे बड़ी बात ये बताई और धर्म का उपदेश देते हुए कहा कि धर्मो जीव दया, जीव दया सबसे बड़ा धर्म है। और द्वितीय अध्याय है मुनि धर्म का उपदेश। इसके अंदर मुनियों के 28 मूल गुण बताए। अब उसमें कल हमने आपको बताया था कि इसमें कहा उन्होंने कि आचेलक के मूल गुण, यानी कि नग्न दिगंबर अवस्था में हमारे मुनिजन रहते हैं और वे नंगे नहीं रहते, दिगंबर रहते हैं, यानी दिशाएं जिनके अंबर हैं, वस्त्र हैं, उन दिशाओं के वस्त्र को धारण करने वाले अखंड ब्रह्मचारी होते हैं और उनके ब्रह्मचर्य की चरम सीमा ये नग्न दिगंबर अवस्था बतलाती है। अब अगले श्लोक में जो 42 नंबर का श्लोक है 42, इसमें आचार्य देव केशलोच की बात कहते हैं कि हमारे संत जन केशलोच क्यों करते हैं। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इतना मॉडर्न जमाना आ गया, क्या आप जरा सा लोशन लगाते ही बालों को साफ कर सकते हैं, तो भी आपके साधु साध्वी केशलोच क्यों करते हैं। आप सुनिएगा, जो कि कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। ये जो नियम है, ये जो मूल गुण है, ये हमेशा से आए हैं अनादिकाल से और अनंत काल तक इनको लोग पालन करते रहेंगे और तभी संत की श्रेणी में आएंगे। तो कहते हैं काकिन्या अपि संग्रहो न भीता क्षौरम यया कार्यते चित्तक्षेप कृतस्र मात्रमपि वा
तत्सिद्धये नाशितम् हिंसा हेतुरहो जटाद्यपि तथा यूकाभिराः प्रार्थनये वैराग्यादि विवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः कृता। केशों का लोचन क्यों करते हैं? क्योंकि मुनिगण, खास करके मुनि और आरिकाओं की चर्या जिनकी एक समान होती है, ये अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते। काकिन्यापि, काकिन्या माने कौड़ी भी नहीं रखते हैं। आज ये देख करके, शब्द देख करके याद आ गया कि पूज्य ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं, मेरे गुरु आचार्य वीर सागर महाराज कहते थे, जिस श्रावक के पास, जिस गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं, वो 2 कौड़ी का, और जिस संत के पास कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का। समझ गए आकाश जी? समझ गए कि अगर गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, ना गृहस्थी चला सकता, ना दान दे सकता, ना धर्म कर सकता। तो गृहस्थ को पैसा रखना, कौड़ी माने पैसा, धन रखना जरूरी होता है। और जिस साधु के पास पैसा है तो वो 2 कौड़ी का, माने सारी परिग्रह को छोड़कर अगर अपने पास परिग्रह रखा, पैसा रखा, तो उनका जीवन निरर्थक हो जाएगा। आज आप जितना भी कार्य तमाम तीर्थों का देखते हैं तो साधु इसमें क्या करते हैं कि प्रेरणा देते हैं। आज तक ज्ञानमती माता जी ने अपने 74 साल के संयमी जीवन के अंदर एक नया पैसा, वो जानती भी नहीं है आज कैसा नोट चल रहा है, कैसा सिक्का चल रहा है। ये जितना कुछ भी करते हैं तो स्वामी जी देखो, आप इनको 10 प्रतिमा दे करके माता जी ने आज्ञा दी है कि आप संस्थाओं का संचालन करें। तो जितनी भी संस्थाएं, और नियम के साथ कि किसी भी संस्था का एक नया पैसा हमारी किसी व्यवस्था में ना लगने पाए, चाहे आहार हो, चाहे विहार हो, चाहे शास्त्र का प्रकाशन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तीर्थों पर आने वाला दान या संस्थाओं में आने वाला एक नया पैसा भी कभी ज्ञानमती माता जी ने अपने संघ के अंदर नहीं यूज होने दिया। तो ये जो लोच नाम का मूल गुण है, इसमें आया कि जो साधु कौड़ी रखे वो 2 कौड़ी का, अर्थात संत जन 1 कौड़ी भी अपने पास नहीं रखते, तो दूसरे से मुंडन कराने के लिए पैसे मांगेंगे, उनको मांगना पड़ेगा, याचना करना पड़ेगा, किसी नाई को बुलाना पड़ेगा, और फिर अगर नहीं पूर्ति हुई उनकी इच्छा की तो क्रोध भी आ जाएगा। इन सब कार्यों के लिए बताया। और जटाएं जैन साधु बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उनमें जुआ वगैरह पड़ जाएंगे, जू पड़ जाएंगे। तो इनके कारण कहा है कि मुंडन कराने के लिए वे किसी से द्रव्य भी नहीं मांग सकते, अयाचक वृत्ति का परिहार होता है। इसलिए केश क्लोज क्यों करते हैं? तो एक शब्द में जानना, वैराग्य की वृद्धि के लिए, क्योंकि पूरे शरीर में सिर के केश ऐसे हैं जो सौंदर्य का प्रतीक होते हैं। अनेक ब्यूटी पार्लर में जाकर के पुरुष और महिलाएं सब बाल अच्छे अच्छे केस बनवाते हैं, कोई इधर से मांग निकालते हैं, कभी बीच में, कभी जो फैशन आता है वैसे करने लगते हैं। तो केशों को शरीर का सौंदर्य माना गया है, और सुंदरता को नष्ट करने के लिए वैराग्य हमारे मुख से, मुखमंडल से भी और शरीर से वैराग्य झलकना चाहिए। और झलकना ही नहीं, अंदर से वो वैराग्य का औरा सामने आना चाहिए। इसलिए वैराग्य की अतिशय वृद्धि के लिए ही संत जन, मुनि और आरिका विशेष रूप से केश लुंचन करते हैं। इसमें किसी प्रकार का मान अहंकार कोई कारण नहीं है। कह रहे हैं कि जो यतिवी के शेष लोचा कृता वैराग्यादि विवर्धनाय, वैराग्य आदि गुणों की वर्धन के लिए, वृद्धि के लिए ही केश लोच करते हैं। इस प्रकार से आपका ये जो स्वाध्याय चल रहा है पद्म नदी पंचविंशति का, इसमें मुनि धर्म का उपदेश देते हुए आज लोच नाम के मूल गुण का आपने वर्णन सुना है। आज की स्वाध्याय का यही सार समझना कि ऐसे संतों की हमें भक्ति करना है।
आप पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी सभी